पहाड़ों की गोद में बसा खमनूर ऐसा कस्बा था जहां सूरज हमेशा आधी रात को सो जाता था और धुंधल का अंधेरा रहस्यों की चादर ओढ़कर घूमता रहता था। यहीं रहता था 15 साल का आकाश, जिसे बचपन से ही अजीबोगरीब आवाजें सुनने का सिलसिला था। कभी हवा में फुसफुसाहट तो कभी पहाड़ों से उठती चीखें हर रात उसे बेचैन करती। एक रात खमनूर में हंगामा मच गया। धर्म सिंह, गांव के चौकीदार, पागल सा हंसता हुआ मिला। उसकी आंखें एक खौफनाक तस्वीर को देखकर सफेद पड़ चुकी थीं। किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसे सिर्फ पागल कहकर टाल दिया गया। लेकिन आकाश को धर्म सिंह की बातों में सच्चाई की झलक दिखी। वो रात उसने पहाड़ की चोटी पर धर्म सिंह के साथ बिताई, जहां से उन्हें नजर आया एक विशालकाय काला बादल जो हवा में तैरता हुआ कस्बे को निगलने को उद्यत था। उसके बीच से गुहार करती आवाजें आ रही थीं, जो किसी को तो हवा लगती, लेकिन आकाश की रूह कंपा देती थीं। उस रात से आकाश ने रातें जागकर गुजारनी शुरू कर दी। उसने गांव के बूढ़ों से धर्म सिंह की बातें सुनी, पुराने ग्रंथों को खंगाला और धीरे धीरे खमनूर के छिपे हुए रहस्य को समझने लगा। कहते थे, सालों पहले एक तांत्रिक ने इस पहाड़ी पर काले जादू की साधना की थी। उसके प्रयोग असफल रहे, जिससे एक शापित आत्मा का जन्म हुआ, जो काले बादल के रूप में कस्बे को परेशान करती थी। धर्म सिंह ने उसे देख लिया था, जिससे वो पागल हो गया था। आकाश को पता था उसे कुछ करना होगा। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके बचपन के भूतों के किस्सों को गंभीरता से नहीं लेता था। निराश नहीं होकर उसने अकेले ही उस आत्मा से लड़ने का फैसला किया। वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां काला बादल घनघोर रहा था। हवा में चीखें और कराहें इतनी तेज हो गईं कि उसके कान बजने लगे, लेकिन आकाश डरा नहीं। उसने अपने डर को शक्ति बनाया और तांत्रिक ग्रंथों में पढ़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। बादल बिजली की तरह कड़कने लगा, हवा तूफान की तरह चीखने लगी, लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। वह जप करता रहा, अपनी आवाज को भूतों की चीखों से ऊपर उठाता रहा। धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। काला बादल सिकुड़ने लगा, चीखें धीमी पड़ने लगी। अंत में एक तेज रोशनी के साथ बादल पूरी तरह से गायब हो गया। आकाश ने अपनी आंखें खोली तो उसे सुबह का सुनहरा प्रकाश फैलता हुआ दिखाई दिया। उस दिन खमनूर को एक नए सूरज के साथ जगाया। आकाश रातों की नींद हारकर कस्बे का हीरो बन गया था। उसने न केवल शापित आत्मा को शांत किया, बल्कि खमनूर को उसके दुःस्वप्न से मुक्त कर दिया। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अंधेरे में छिपे सच और अदृश्य खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अकेले लड़ी जाती हैं, और डर को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत की जरूरत होती है।